आज हम लोग बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में। मैंने डिसिप्लिन के बारे में बहुत सारा सर्च भी की है और मैं काफ़ी सारा इसके बारे में ना पढ़ती रहती हूँ, साइंटिफिकली नॉलेज भी है मुझे इसके बारे में, ठीक है? तो डिसिप्लिन ऐसा है कि आपका ना एम बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, सही है? और जो एम है वो आपके लिए ऐसे होना चाहिए कि साँस लेने जितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, सही है? क्योंकि अगर वो एम आपके लिए साँस लेने जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसमें आप डिसिप्लिन हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो पैशनेट नहीं है इस चीज़ के बारे में उसका जितना भले मैं ज्ञान दे दूँ, जो भी बोल दूँ, वो डिसिप्लिन होगा ही नहीं क्योंकि उसके लिए वो चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो कोई ऐसा एम रखो कि जो साँस लेने जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, व्हाटएवर वो पैसा कमाना हो सकता है, व्हाटएवर वो कोई जॉब लेना हो सकता है, व्हाटएवर वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करना हो सकता है। ये आपके यानी कि माइंडसेट आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिकली बात ये है, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली आप उठ भी जाओगे, आप कर भी लोगे, सब कुछ कर लोगे, आपको वीडियोज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ टू बिकम डिसिप्लिन, सही है? तो मैं आपको फालतू की बातों में नहीं उलझाने वाली कि हाँ, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। मैंने बेसिक सा बता दी, जितना स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट होगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए, आप उतनी ही ज़्यादा उसके लिए स्ट्रगल करोगे। खुद भी आप 5 बजे उठ भी जाओगे, आप तैयारी भी करना शुरू कर दोगे, आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दोगे। हाँ, एक जो मिस्टेक करते हैं बहुत सारे लोग, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो ये है कि सुबह उठेंगे और 1 महीने का प्लान बना लेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं होता, डिसिप्लिन ऐसे कभी भी नहीं आने वाला। आप जितनी भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ये वो, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। कभी-कभी इंसान डिसिप्लिन नहीं भी हो पाता, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि पहले आपको गोल होना चाहिए 2 या 3 दिन का, बस। इतना आपने करना है। जब आप उसको अचीव कर लो, तो फिज़िकली कोई ऐसी चीज़ रखो अपने पास, चार्ट बना के, चार्ट पे या मोबाइल में, जिसके आप ऊपर आप क्रॉस लगा सको, सही है? कैनवा में कोई टेम्पलेट ले लो जिसमें आप यानी कि सही का निशान लगा सको, यानी कि टिक कर सको उसको कि मैंने इतने दिन का गोल अचीव कर लिया। क्योंकि फिज़िकल कोई चीज़ आप दिखती है ना आपको, तो उसमें आपकी जो है क्या कहते हैं, मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये नहीं होता कि आपने सिर्फ़ मोटिवेशन के पीछे भागना है, क्योंकि आप डिसिप्लिन होना चाहते हो, तो छोटे-छोटे जो है ना वो रिमाइंडर्स हैं। आपने 3 दिन अचीव किया, फिर आपने 7 दिन का प्लान बनाया, फिर वो अचीव किया, फिर महीने का बनाया, वो अचीव किया। ऐसे करते स्टेप से आगे बढ़ते हैं, सही है? तो अगर आपके लिए वो एम साँस लेना जितना इम्पोर्टेंट है, तो आप अचीव कर पाओगे क्योंकि फालतू की बकवास मैं करने नहीं आई यहाँ पे। और ना ही मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप ऐसी चीज़ें सुनें, कि जो बोलते हैं मोटिवेशन वाली स्पीच सुन लो, ये कर लो, वो कर लो, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। आसान कोई भी चीज़ नहीं होती, सही है? आपको पहली बात तो आपको अपने गोल के ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस रखना है कि वो आपके लिए जैसे मैंने बताया कि साँस लेना जितना इम्पोर्टेंट हो गया, सही है? उसके बाद आपको इस तरह के यानी कि चीज़ों की जो ये माइनर-माइनर सी चीज़ें हो जाती हैं ना, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने मेरी लाइफ़ में ये चीज़ की, वो चीज़ की, ये चीज़ें ना जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, फ़ुज़ूल जो होती हैं चीज़ें, वो आप लोगों की डिस्ट्रैक्शन ही बनेंगे। मेन फ़ोकस वही होगा, आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि जितना बड़ा आपका एम होगा, जितना ज़्यादा वो ज़रूरी होगा आपके लिए, उतनी ही आप ज़्यादा कोशिश भी कर लोगे। आप 5 बजे सुबह को उठ भी जाओगे, आप सारी चीज़ें अचीव भी कर लोगे, ठीक है? तो ये चीज़ है। और दूसरी जो फ़िज़िकल चेंज मैंने की वो ये थी कि मैंने ना डिस्ट्रैक्शन एक तो कम की, दूसरी ये चीज़ थी कि मैंने काफ़ी सारी जो लोग हैं ना, जो भी मैंने क्लटर्ड खड़ा किया हुआ है अपनी लाइफ़ में, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबके साथ मैंने फ्रेंडशिप रखी है, सबके साथ मैंने दोस्त हैं। फिर मैंने आस्ते-आस्ते ये चीज़ की कि जो मेरे गोल के साथ अलाइन नहीं होता ना, उसको अपनी लाइफ़ से आस्ते-आस्ते करके निकाल दो। भले वो आपके लिए क्या कहते हैं, एक ही इंसान हो आपकी लाइफ़ में। देखो, ज़िंदगी में क्या होता है ना कि आखिर में इंसान ना अकेला ही रहता है। सही है, आपको अपने गोल अकेले ही अचीव, सही है ना? तो फ़ुज़ूल का ये जो हुजूम है ना अपने सामने इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ लोग होंगे जो मोटिवेट करेंगे, कुछ लोग होंगे जो डिमोटिवेट करेंगे आपको। तो ऐसे लोगों को आप लोग पहले ही हटा देना अपनी लाइफ़ से, सही है ना? आहिस्ता-आहिस्ता करके या सिर्फ़ बातचीत तक उनका रखें, अपनी पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर ना करें। लेट्स सपोज़ कि आप यानी कि गाड़ी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप अपनी लाइफ़ की ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, सही है? और आप जो वो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है या जो भी व्हाटएवर पकड़ने वाला, चलाने वाला, सही है? तो वो अगर किसी और को दे देते हो, तो वो ज़ाहिर है अपने हिसाब से चलाएगा। वो आपने अपने हाथ में ही रखना है। अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, अपनी हैप्पीनेस अपने ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। सही है? और सोशल मीडिया का
अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हो, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने ये बहुत हल्ला मचाया हुआ है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना गलत है। मेरे हिसाब से जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और उसका सही जो यूज़ कर रहे हैं, वो सही होता है। एक जो ओवर यूज़ होता है ना, वो हर किसी चीज़ का नुकसान पहुँचाता है। अब जैसे कि अगर आप चीनी का शुगर इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, तो वो भी नुकसान करता है, सही है? ऐसे ही अगर आप खाने में ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो, तो ज़ाहिर है आपको बेली फैट या व्हाटएवर आप फैट हो जाते हो, मोटे हो जाते हो। तो ऐसे किसी चीज़ का भी एक्सेसिव जो अमाउंट है ना, वो कोई भी आप चीज़ में लोगे तो ऑब्वियसली वो नुकसान ही करेगा, सही है? तो ये चीज़ें हैं, आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसा ही कंटेंट देखना है जो आपको अपने गोल के साथ अलाइन रखता है। तो ऐसे ही लोगों को आपने फॉलो करना है जो आपको रिमाइंड करवाते रहते हैं कि बेटा तूने ये चीज़ करना है, बेटा तूने ये चीज़ करनी है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट की हैं और जिन्हें मैंने डिफ़रेंस भी देखा है। मैं अपने चैनल पे वो बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ क्योंकि मैंने जो यूट्यूब है, उसको काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा फेसलेस चैनल था तो मुझे क्या कहते हैं, ना उस टाइम से टाइम मिल पाया और बीच में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें और भी हो गई तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, सही है? तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फेस कैम वीडियोज़ बनाऊँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मुस्लिम हूँ, तो इसलिए फेस तो मैं अपना दिखा सकती नहीं। तो मैंने ये मास्क वगैरह ये ऐसे अपना सेटअप बनाया तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाया करूँगी। और आप अन्य अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कोई भी यानी कि चीज़ हो, जो भी आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो क्योंकि मैंने अपनी वैसे एज मेरी जो है वो 24 है, लेकिन मैंने इस छोटी-सी एज में अपनी इस छोटी-सी एज में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। बहुत सारी चीज़ें, लोगों के रवैये, बहुत सारी चीज़ें यानी कि ना चेंज होते हैं, देखी है मैंने अपने यानी कि लाइफ़ में। तो आप मेरी उम्र पे नहीं जाइएगा, मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें टीच करूँगी, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊँगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझाऊँगी जो मैंने अपनी इस लाइफ़ से सीखा है। और मैं अभी करंटली क्या कर रही हूँ, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती जाऊँगी, सही है? तो डिसिप्लिन के लिए जो 2 मैंने चीज़ें बताई हैं, वो आप लोगों को हमेशा ज़हन में रखना है। एक कि आपका एम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, साँस लेना जितना आपके लिए ज़रूरी होगा तो आप ऑटोमैटिकली डिसिप्लिन हो जाओगे, सही है? और अगर नहीं हो पा रहे तो अपने दिमाग में ना इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाते तो अपने दिमाग को वो चीज़ बिठा दो कि मैं डिसिप्लिन हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता वो उसको रियलिटी समझना होना शुरू हो जाएगा और आपको ऑटोमैटिकली वो डिसिप्लिन होगा, सही है ना? और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि उसको किसी भी चीज़ के ऊपर कैनवा टेम्पलेट ले लो, जो भी ले लो, उसको ऊपर अपने गोल को ना क्या कहते हैं, जैसे ट्रैक करते जाओ कि मैंने आज इतनी चीज़ें की, आज मैंने इतनी चीज़ें की। और टू डू लिस्ट के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि ये जो बहुत सारी मिथ्स मैं तोड़ने वाली हूँ, जो चीज़ें मैंने अचीव की हैं, जिससे मुझे रिज़ल्ट मिला है। एक्चुअली मैं आपको लोगों के साथ फिर शेयर करने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। थैंक यू।